वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट जून 2026 के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कल हो गया है। आपने बहुत सारी जगह से आपने मेमोरी वो क्वेश्चन देख लिए होंगे, पेपर का एनालिसिस भी देख लिया होगा। आपने खुद पेपर दिया है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि पेपर कैसा आया था। तो ट्रेंड देखा जाए तो पेपर जो था इस बार का, वो जो पहले आता था उससे थोड़ा सा अलग पेपर आया है। पार्ट बी और पार्ट सी जो है सेम सेम था ऑलमोस्ट। हम तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ कुछ हद तक सेम था, क्योंकि पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब एनालिटिकल बेस भी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे खासकर आपके मॉलिकुलर से और टेक्निक से, जो रिसेप्टर बेस्ड या ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो वो भी क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो CSIR से, वो भी थे। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप फोटोसिंथेसिस की बात करो तो फोटोसिंथेसिस में हमेशा अगर जेड स्कीम से क्वेश्चन अगर पूछता था तो वो उसका पाथवे पूछ लेता था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में से किसी एक का पूरा एक सीक्वेंस पूछ लेता था। या क्या करता था, अगर जो आपका हर्बिसाइड अगर वो भी पूछता था तो पूरा पाथवे देके कि किस पाथवे को किस किस स्टेप पे वो अफेक्ट करेगा, ऐसा पूछता। लेकिन इस बार जो पूछा, पैराकार्ड जो है वो किस में से किसको अफेक्ट करेगा, तो वो सीधा सीधा आपने फोटोसिंथेसिस लगा दिया। ऐसे ही इससे पहले जब होता था TCA साइकिल जब कभी देता था तो वो क्या करता था, पूरा जो स्टेप है उसको बाकायदा जो है वो एक्सप्लेन करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछता था। इस बार क्या है कि ये पूछा था इनमें से कौन सा जो एंजाइम नहीं है, ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे थोड़े इजी क्वेश्चन भी थे इसमें इस बार पार्ट सी में खासकर। और पार्ट बी थोड़ा सा कंपेरेटिवली और इजी था जो इससे पहले आता था उससे। तो इस बेसिस पे क्या कट ऑफ किया जा सकता है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो कट ऑफ कितना जाएगा, इन सब से ज़्यादा जो मुद्दा जो है आपका ये होना चाहिए कि जो आपके प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 बार, पिछले समझ लो ये लेके अगर इस बार वाला मिलाएं तो 3 बार हो गया। उससे पहले 2 बार जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो सिंगल शिफ्ट में हो गया। उससे पहले आप अगर बात करो दिसंबर 2019 से, तो मेघालय और असम में एग्ज़ाम हुआ था अलग, और जो है यहाँ पे जो और स्टेट है उनमें अलग एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, और वहाँ 27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। उसके बाद से ही लगातार 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण इनको क्या था कि हम शिफ्ट में बच्चों को करेंगे, मतलब अगर 70,000 ने किया तो हम 35,000 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा यही करते थे। लेकिन इस बार मतलब पिछले 2 बार से, मतलब जून 2025, दिसंबर 2025 और जून 2026, इसको इन्होंने क्या किया है, सिंगल शिफ्ट में कर दिया लाइफ साइंस का। ऑल्दो और सारे एग्जाम्स एक ही शिफ्ट में होते थे, लेकिन लाइफ साइंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसका 2 शिफ्ट में करते थे। लेकिन 3 बार से इन्होंने कम कर दिया। तो जो पहले कट ऑफ जो जाता था वो 115 116 वाला, जो रिजर्व में 114 वाला उसका होता था। लेकिन जब इन्होंने सिंगल शिफ्ट किया है तो अगर आप कट ऑफ देखोगे, ये आप देखोगे तो ये 28 जुलाई, जो यहाँ देखोगे 28 जुलाई 2025 का, मतलब ये जून 2025 का एग्ज़ाम है, जो कि 28 जुलाई 2025 को हुआ था। अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो ये कट ऑफ आपकी है लाइफ साइंस के लिए, JRF के लिए 51 मार्क्स, 51%, मतलब 103 मार्क्स गया था। EWS के लिए 88 मार्क्स, और OBC के लिए करीब आपका 87 मार्क्स, 87.5 मार्क्स गया था। SC के लिए आपका 37.25 का अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका करीब 74 मार्क्स, और इसका भी केवल 77 मार्क्स गया था। और PWD का जो ये जाते ही हमेशा है 25% गया था, ठीक है। अगर हम नेट की बात करें उसी साल के, तो डिफरेंस देखोगे आप तो 51, और यहाँ जो यहाँ देखोगे 51 51 है, और यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या है, ये 46 है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा आपका 46 है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो 46 है तो कैसे है, किस बेसिस पे, तो अगर इसमें डिफरेंस देखोगे तो करीब करीब आपको 5% का डिफरेंस आएगा, मतलब 10 मार्क्स का हर एक कैटेगरी में JRF से नेट का डिफरेंस है। और ये हमेशा ही रहा है, आज नहीं, आप 2019 से पहले जब सिंगल शिफ्ट में पेपर आपका होता था तब भी आप देख लीजिए, तो 5% का एक ये गेप बन के चलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में और लेक्चरशिप में, ठीक है। तो ये 5% का, यहाँ भी 5% का है, यहाँ भी आप देखोगे तो करीब 5% का है, यहाँ 4% का है अगर देखा जाए, और यहाँ भी करीब 4% का है, यहाँ पे भी करीब आपका, यहाँ पे 3% का है, और यहाँ सेम है PWD में, ठीक है। तो ये था आपका जून 2025 में।
फिर उसके बाद दिसंबर 2025 हुआ, उसका कट ऑफ देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया, वहाँ 103 था, यहाँ 105 गया। ठीक है, 105 गया कट ऑफ। पेपर ऑलमोस्ट दोनों सेम थे, लेकिन इनको इनकी नंबर ऑफ फेलोशिप जो है वो घटती और बढ़ती है हर साल, क्योंकि फिक्स नहीं नंबर ऑफ फेलोशिप, तो ऊपर नीचे हो जाता है इनका कट ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे हुआ, मतलब आप अगर देखो तो 5 मार्क्स का हुआ। लेकिन ईडब्ल्यूएस सेम वही है। ओबीसी में करीब आपका 1 मार्क्स का 1.5 मार्क्स का फ़र्क हुआ, इसमें भी करीब एक मार्क्स का फ़र्क हुआ, इसमें भी थोड़ा सा इसमें और कम ही हुआ। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का बराबर ही है। फिर लाइफ साइंस में देखो तो यहाँ भी वही करीब 6% का डिफरेंस है, और जो ईडब्ल्यूएस में उसमें 5% का, और इसके अलावा जो ओबीसी है जेआरएफ और एलएस में वो करीब यहाँ भी 5% का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लाइफ साइंस का कितना कितना कट ऑफ था, अगर हम बात करें कि दोनों ही जो है हम बात करते हैं एक एक करके, तो आपको भी अभी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। आपको अभी समझ में आने वाला है, तुरंत 1 मिनट में भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ये बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका ये दिसंबर 2025 का कट ऑफ अगर बात करें तो अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना जाएगा। तो दिसंबर 2025 से जो कट ऑफ था आपका लाइफ साइंस का वो 54% था। ठीक है, यूआर का। ईडब्ल्यूएस का आपका 44 था परसेंट, और ओबीसी का जो था वो आपका करीब 44.25 था। और एससी की बात करें अगर हम, तो ये था आपका 36, एससी का 36% था ये सब। और एसटी का जो आपका कट ऑफ था, एसटी का जो कट ऑफ था वो था 34.250। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का जो है आपका वो 25% था। ठीक है, ये कट ऑफ था आपका ये था फॉर जेआरएफ। ठीक है, आपका जेआरएफ के लिए कट ऑफ था। एलएस के लिए अगर आप देखोगे तो एलएस के लिए सेम वही आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे था, 48% था, और 48.6 था, यहाँ 39.6 था, और फिर 39.8 था 82। और एससी का आपका जो कट ऑफ था, जो एससी का था वो था 32.4, और इसका था 30.82। ठीक है, मतलब 60 मार्क्स वाले का आपका एसटी में हो जा रहा था, 62 मार्क्स वालों का, 64.5 वालों का हो जा रहा था एससी में। ठीक है, तो ये कट ऑफ था दिसंबर 2025 का। सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम से, तो हम जो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, इस बार के एग्ज़ाम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा अलग था, और जो पेपर हुए हैं आपके उनसे, जो ट्रेंड रहा है सीएसआईआर का उससे। तो अगर हम बात करें जून 2026 सीएसआईआर लाइफ साइंस कट ऑफ मार्क्स, थोड़ा सा ज़्यादा जाने की चांस है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मुझे जो लग रहा है कट ऑफ जो रहने वाला है, इसका मैं रीज़न ही बताऊंगा, पहले हम बोल देते हैं। अब जो है फॉर जेआरएफ और फॉर नेट। ठीक है, कैटेगरी लिख देते हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो हम दोनों कैटेगरी लिख देते हैं, फिर आपका चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम जेआरएफ की बात करें, यूआर में जो मुझे लगता है, अगर आप 60% स्कोर कर दोगे, 60% स्कोर कर दोगे तो आपका जेआरएफ फिक्स है। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि 100
114 से 116 प्लस वाले जो हैं यूआर में उनका जेआरएफ फिक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो करीब करीब जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है आपका ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से जो जा सकता है वो 98 टू 102। ओबीसी का भी यही जा सकता है 96 टू 100। ठीक है, एससी का जो जा सकता है कट ऑफ वो जा सकता है मेरे हिसाब से बहुत जाएगा तो 78 टू 82, और एसटी का आपका जा सकता है 75 टू 76, और पीडब्ल्यूडी का तो उतना ही जाएगा 50 नंबर। ये नंबर की बात हो रही, परसेंट की बात नहीं हो रही। अगर हम नेट की बात करें यूआर में, तो जैसा आपने देखा होगा कि 8 से 10 नंबर कम होता है तो हो जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें कि कितना जा सकता है, तो 106 से 108 नेट का स्कोर होगा जिसका, तो उसका नेट मतलब यूआर में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 92 94 अगर मार्क्स आपके बन रहे होंगे तो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। इधर भी अगर आपके 88 टू 92 मार्क्स अगर बन रहे होंगे आपके तो इधर हो जाएगा। ठीक है, और एससी में भी अगर हम बात करें कि अगर 70 आपका बन रहा होगा 70 टू 71 तो आपका हो जाएगा। इधर आपका 67 टू 69 अगर बन रहा होगा तो हो जाएगा, और इधर आपका 50 मार्क्स बन रहा होगा तो हो जाएगा। ये हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है जून 2026 सीएसआईआर लाइफ साइंस के एग्ज़ाम का। अब मैं बताऊं, अगर आप इस एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी जो मैं बताने जा रहा हूं। और अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये बात जान लो या देख लेना। आप कभी भी जब रिजल्ट आए सीएसआईआर का, तो जो एनटीए क्या करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। एनटीए डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट को। ठीक है, डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट को। और सीएसआईआर क्या करता है, आपका जेआरएफ या नेट या पीएचडी इसका अलॉटमेंट करता है। और ये अलॉटमेंट जो होता है उसके लिए क्या करता है, वो पीडीएफ देता है। तो कभी भी आप पीडीएफ में देखोगे तो नंबर ऑफ जेआरएफ होते हैं उसमें, तो उस जेआरएफ की भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है, और उसके बाद एक नेट होता है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में जो होता है वो सीएसआईआर की फंडिंग एजेंसी होती है, कैटेगरी 2 जो होता है वो यूजीसी की फंडिंग एजेंसी होती है। ठीक है, तो आप कभी भी देखोगे तो ये जो सीएसआईआर और यूजीसी जो मिला के जो फेलोशिप हैं, तो कभी देखोगे आप रिजल्ट में टोटल अगर आप करोगे तो कभी देखोगे 3800 हैं जेआरएफ, सारे सब्जेक्ट में मिला के बता रहा हूँ। कभी अप्रॉक्स जो है 3200 आ रहे हैं जेआरएफ, कभी देखोगे तो 2800 ही जेआरएफ हैं, किसी साल देखोगे तो 4200 जेआरएफ दे रहा है वो, किसी साल देखोगे तो वो 3300 जेआरएफ दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, ये ट्रेंड क्या है, मतलब क्या है कि जैसे डीबीटी वगैरह आप देखते हो तो उसमें नंबर ऑफ जो जेआरएफ है वो फिक्स है। आईसीएमआर जेआरएफ देते हो तो उसमें आप नंबर ऑफ जो जेआरएफ है वो फिक्स है, उतने ही जेआरएफ देंगे, तो इसलिए उनका कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। ये क्या है, इनका फिक्स नहीं है जेआरएफ। वो हो सकता है इस बार हो सकता है 3200 लोगों को जेआरएफ दें, हो सकता है 2800 लोगों को जेआरएफ दें, और ये भी हो सकता है कि 4400 लोगों को दे दें या 4200 लोगों को दे दें जेआरएफ। अगर 4400 लोगों को देख देंगे तो कट ऑफ उतनी ही चली जाएगी, 100 जो पिछली बार गई थी 108 105 उतनी ही चली जाएगी जेआरएफ के लिए। अगर ये 3200 कर दिए तो ये कट ऑफ आपकी 116 भी जा सकती है और 120 तक भी जा सकती है। तो ये खेल होता है, कभी भी आप अगर ध्यान दिया होगा आपने जेआरएफ के एग्जाम में, तो ये खेल होता है कि नंबर ऑफ जो जेआरएफ हैं हर एक सब मतलब टोटल मिला के जेआरएफ होते हैं, ये एक सब्जेक्ट का नहीं होता। ठीक है, तो ये जेआरएफ होते हैं टोटल। और नेट आपका करीब इसका मान लीजिए चलिए कि 8000 लोगों 7000 लोग 8000 लोग ऐसे नेट देता है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ये ट्रेंड होता है। तो कट ऑफ कभी भी बहुत ऊपर जाने की बहुत चांसेज नहीं है। हमें ये लग रहा है कि लोग अगर स्कोर ज़्यादा कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ जेआरएफ इस बार 42 से 4400 लोगों को बढ़ा देगा वो, और अगर नंबर ऑफ लोग कम हो स्कोर कर रहे होंगे तो ये 3200 3300 3500 3600 3800 ऐसे जेआरएफ दे देगा। तो यही बताना था। अगर आपको ये एनालिसिस हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।